गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये ज़मीं उसी की है या आसमां उसी का है। मिर्ज़ा गालिब के शेर में अगर हम गहराई से सोचें तो उसी की मतलब ईश्वर, भगवान, गॉड, ये क्या है, ये संकल्पना क्या है, आस्तिक नास्तिक की संकल्पना क्या है। दुनिया उसी की, आसमां उसी का, ये ज़मीं उसी की। ये जो धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, इनकी दृष्टि से, इनके नज़र में, इनकी आस्था में ईश्वर का अस्तित्व मान्य होता है, माना जाता है। लेकिन कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। और तो और हम उस महान भूमि के वासी हैं जहाँ पर ईश्वर का अस्तित्व नकारने वाले चारवाक्य को हम चारवाक्य को महर्षि चारवाक कहते हैं। वहीं निर्गुण निराकारवादी ईश्वर की भक्ति करने वाले, जिनमें आस्था रखने वाले संत कबीर को हम संत कहते हैं। इन दोनों विचारधारा को अगर देखें तो ईश्वर का अस्तित्व मानने वाला जो गठ है, जो समूह है, उसे आस्तिक कहेंगे, और जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है उसे नास्तिक कहेंगे। ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों। हम फिलहाल लगे किस चीज़ में हैं? जैसे कि हमारा मृत्यु होने ही वाला नहीं है, हम सदा सदा के लिए यहाँ रहने वाले हैं। इस धरती पे हम अनंत काल तक जीने के लिए आए हैं, ऐसे थोड़ी है। नहीं, मृत्यु ये सत्य है और हमें किसी दिन इस शरीर को त्याग कर हमारे आत्मा को अनंत में विलीन होना है, यानी हमें मृत्यु आना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कारण हमारा विश्व जिस परिस्थिति से जूझ रहा है, इन सब परिस्थितियों को अगर हम देखें, इन पर गौर करें, इनका अभ्यास करें, तो कुछ चीज़ें ऐसे लगता है कि ये इस सृष्टि की कहीं सेकंड वेव तो नहीं आने वाली, यानी सृष्टि का पुनर्निर्माण तो नहीं होने वाला है। और ये पुनर्निर्माण करना कौन चाहता है? कौन कर सकता है? ईश्वर ही करेगा, क्योंकि सृष्टि का, चराचर सृष्टि का निर्माता वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो अल्लाह है, वो गॉड है। लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई शक्ति इस सृष्टि में वास करती है? इस सृष्टि को चलाता कौन है? जो ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड में विश्वास करेगा वो कहेगा कि ये सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर है। वो अदृश्य अलौकिक शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, कुछ एक समूह है जो इस सृष्टि को चलाता है। अगर वो समूह सृष्टि को चलाता है तो वो समूह है कौन? जो पूरे सृष्टि पे, पूरे विश्व पे, पूरे हमारे दुनिया पे जो अपना कंट्रोल रखती है, पूरे दुनिया में अपनी मनमानी चलाना चाहती है, अपनी मनमानी इस दुनिया को वो चलाते भी हैं। तो ये संकल्पना क्या है? वो कौन सी ताकत है? वो कौन सी शक्ति है? दोस्तों, इस विपदा में, इस महामारी की जागतिक विपदा में कुछ चीज़ों पर से सरासरी ऐसे जब हम नज़र घुमाने लगे तो कुछ चीज़ें हमारी उत्सुकता को, हमारे अंतर्मन को उकसाती रही। और उसके जब गहराई में जाकर हमने अभ्यास करने की कोशिश की तो कुछ चीज़ें ऐसे भी उभर के आई कि क्या ये भी हो सकता है? क्या दुनिया में ये सत्य है या ये मिथ्या है, ये झूठ है क्या? ये तो तय है, जितने भी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, वो धर्म के मानने वालों के आस्था में अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो क्या पूरी दुनिया सिर्फ भगवान के उपासक है? कुछ शैतान के उपासक भी हैं, कुछ शैतान की भी उपासना करने वाले लोग होंगे। ये सब है क्या? ये पेंडेमिक, ये महामारी, ये पूरे विश्व का बंद होना, ये पूरे विश्व का परेशान होना, ये कौन कंट्रोल करता है? ये किन के हाथों में है? तो दोस्तों, जो
चीज़ें उभर के आई, उन चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द मेरे सामने आया, इल्यूमिनाटी। वो संगठन जो सीक्रेट है, जो छुपा हुआ है, ऐसा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि ये संगठन पूरे विश्व को चलाता है। और ये भी माना जाता है कि पूरे विश्व पे सत्ता इसी संगठन की है, या इसी संगठन से जुड़े हुए जो इनके सदस्य हैं उन्हीं लोगों के पास सत्ता है। ये पूरे विश्व का अर्थ कारण उन्हीं के हाथों में है, यानी विश्व की इकोनॉमी इल्यूमिनाटी के लोग चलाते हैं। और तो और जो विश्व भर के जो औषधीय मार्केट है, औषधीय व्यापार जो है, वो भी इल्यूमिनाटी के लोग ही चलाते हैं, ऐसा एक माना जाता है। तो दोस्तों, हमारे टीम ने इस विषय पर और गहराई से जाकर इस विषय के, जब इसका स्थापना बताया जाता है कि 1776 में जर्मनी में हुई थी, तो इस संगठन के स्थापना से लेकर आज तक और आज की जो परिस्थिति है, इसको धर्म, समाजकारण, विश्व भर का राजकारण और वर्तमान परिस्थिति, इन सब को जोड़कर एक साथ इस विषय पर गहराई से हम लोग आपके सामने ये विषय को रखेंगे। तब तक आप इंतज़ार कीजिए हमारे आने वाले एपिसोड का, जिसमें हम इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन इस विषय पर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, इंतज़ार कीजिए हमारे आने वाले एपिसोड का।